गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 8 मार्च 2024 और 8 मार्च 2024 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट होंगे वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देर न करते हुए देखते हैं आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना, ठीक है, ये नाम है, क्या नाम है? इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। इसकी शुरुआत किसने की है, किस राज्य के द्वारा इस स्कीम की शुरुआत की गई है? ठीक है, चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बात करें फैक्ट की, तो जो ये इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना है इसको जारी करने वाला हिमाचल प्रदेश है और इस योजना के तहत राज्य सरकार क्या करेगी, अगले वित्त वर्ष से 18 से 60 साल की जो महिलाएं हैं उनको प्रति माह 1500 रुपये देगी। ठीक है, 1500 रुपये प्रति माह देगी सरकार। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की सरकार इस स्कीम के तहत। हिमाचल सरकार के ने क्या किया है, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि की इसकी घोषणा की। इसमें 1500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। कब से कब तक? तो अगले वित्त वर्ष से शुरू किया जाएगा। जिनकी एज है, जिन औरत की एज है 18 से 60 वर्ष तक, उनको 1500 रुपये प्रति माह ये दिया जाएगा। ठीक है, इस योजना का सालाना जो बजट होगा इसमें 800 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना भी एक जारी किया गया था, वो दिल्ली के द्वारा किया गया था, तो इसको भी आप याद रखिएगा। और अभी हाल ही में लाडली लक्ष्मी योजना शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ये लाडली लक्ष्मी योजना ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। इसमें पहले 1000 रुपये दिए जाते थे, उसको बढ़ा के इस बार 1200 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, और महतारी वंदना योजना इसमें भी 1000 रुपये दिए जाते हैं छत्तीसगढ़ के द्वारा, तो ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। बात करते हैं और कुछ फैक्ट की। तो अभी हाल ही में खंजर, जो अभी हाल ही में करंट अफेयर अभी जो हुए हैं उससे रिलेटेड ये कुछ हैं जो कि हिमाचल प्रदेश से हैं, तो इसको भी आप देख लीजिए। खंजर अभ्यास हुआ भारत और किर्गिस्तान के बीच में, कहाँ पे? हिमाचल के बकलो में, याद रखिएगा। और भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंडो टनल का उद्घाटन किया गया था, ये भी कहाँ? हिमाचल प्रदेश के बकलो में ही। ठीक है, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना किससे रिलेटेड है? तो ये हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। सशक्त महिला ऋण योजना ये भी हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना ये भी जो है हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना ये भी हिमाचल प्रदेश के द्वारा ही शुरू किया गया है। संजीवनी परियोजना ये भी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष तक पहला ग्रीन प्रदेश बनने का लक्ष्य रखा है? तो ये भी याद रखना है, 2025 तक। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश ने कहा है कि हम 2025 तक मतलब ये देश का, इंडिया का, भारत का पहला ग्रीन प्रदेश राज्य ये बनेगा। कब तक? 2025 तक। तो ये सारे फैक्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको याद रखने हैं। और भी इसमें कुछ है, उसको भी देख लीजिए। अभी हाल ही में स्वतंत्रता भारत के पहले मतदाता जो थे, जो यहाँ के करंट अफेयर से, जीके से रिलेटेड है, उसको भी मैंने लिया है, तो आप एक बार देख लीजिए। तो यहीं के जो पहले मतदाता थे श्याम शरण नेगी का निधन, जो हिमाचल प्रदेश, जो हाल ही में उनका निधन हो गया, वो भी हिमाचल प्रदेश से ही थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के ये पहले मतदाता थे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों की मदद के लिए हिम कार्ड योजना की भी शुरुआत की है। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश ही बना था। देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य ये भी हिमाचल प्रदेश ही था। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र भी हिमाचल प्रदेश में ही बना है, जिसका नाम है तासी गंग। सिंगल यूज प्लास्टिक बाईबैक योजना, ठीक है, ये भी हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। और नमन नारी योजना ये भी हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। तो देख लीजिए कितने फैक्ट हैं हिमाचल प्रदेश से, ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किस राज्य के माजुली मखौटा को जीआई टैग दिया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट बनते हैं जितने भी जीआई टैग होते हैं हाल ही के। तो नाम क्या है जीआई टैग का? माजुली मखौटा। ठीक है, जीआई टैग दिया गया, ये किस राज्य से ये माजुली मखौटा रिलेट करता है? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम से। ठीक है, तो ये माजुली मुखौटा, ठीक है, ये असम से रिलेटेड है। ठीक है, इसको अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। आइए फैक्ट जानते हैं। तो असम का
माली मुखौटा विभिन्न किस्मों और आकारों में बनाया जाता है क्योंकि उन्हें मुख्य रूप से विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, एक मुखौटा बनाया जाता है। ठीक है, असम का माजुली मुखौटा। और असम माजुली पांडुलिपि पेंटिंग। ठीक है, असम माजुली जो पांडुलिपि पेंटिंग में महान हिंदू काव्य महाकाव्य रामायण जैसे भारत महाभारत और सबसे बढ़कर भगवत भागवत पुराण से विषयों से ली गई कहानियों और अध्यायों का चित्रण किया जाता है। किसमें? असम माजुली पेंटिंग में। और हैदराबाद की लाख चूड़ी की बात करें तो गुजरात, अभी हाल ही में हैदराबाद की जो लाख चूड़ी है इसको भी जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, गुजरात की कच्छ रोगन शिल्प अंबाजी सफ़ेद संगमरमर, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। एमपी के रतलाम रियावन लहसुन को भी जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल के बंगलार मलमल बंगाल के लोकप्रिय पारंपरिक हथकरघा शिल्प में से जो एक है बंगलार मलमल, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अभी भारत की पहली जो एआई टीचर बनी है उनका नाम क्या है? ठीक है, फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर बनी है। ठीक है, उसका क्या नाम है? ठीक है, तो उनका जो नाम है वो आइरिस है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ये भारत की पहली एआई टीचर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आइरिस इसका नाम रखा गया है। तो इसको बनाने वाली कंपनी कौन है? तो मैकर लैब्स एड्यूटेक ने इस आइरिस इंडिया की पहली टीचर को बनाया है, एआई टीचर को। ठीक है, केरल केरल और इसको कहाँ पे ये पढ़ा मतलब इसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है? तो केरल के तिरुवनंतपुरम के केरल के केआईसीटी हायर सेकेंडरी स्कूल में यह रोबोट है। ठीक है, एआई रोबोट है, इसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इस स्कूल में भी पूछ सकता है किसने बनाया है, तो मैकर लैब्स ने। ठीक है, इसका नाम क्या है? तो आइरिस नाम है इस फर्स्ट इंडिया फर्स्ट एआई टीचर का। ठीक है, अगला सवाल जो है, हाल ही में किस राज्य ने माई युवा, ठीक है, एम युवा योजना सरकार शुरू करने की घोषणा की है? ठीक है, एम युवा एक योजना है, इसको किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। आइए कुछ फैक्ट जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी अभी हाल ही में जितने भी कुछ घटित घटनाएं हैं उनके बारे में भी आप देख लीजिए, जो कि इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जो कि अभी हाल ही में लॉन्च किए गए हैं। तो मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना जो लॉन्च किया गया वो उड़ीसा के द्वारा लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री कृषक योजना ये मध्य प्रदेश के द्वारा। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना छत्तीसगढ़ के द्वारा। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना बिहार के द्वारा। और मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना असम के द्वारा। और युवा मितान परिवहन योजना छत्तीसगढ़ के द्वारा। अबुआ बीर दिसोम योजना झारखंड के द्वारा। अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जो सृष्टा का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। लेक लकड़ी योजना महाराष्ट्र के द्वारा। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा। तो अभी ये हाल ही में जो भी ये घटनाएं जो भी अभी हाल ही में यह योजना को लॉन्च किया गया तो इसको आप याद रखिएगा। और जो जो एम युवा योजना है इसको उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। और भी फैक्ट की बात करें जैसे, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं में क्या है, बिजनेस को ये सब को उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान एम युवा योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसमें क्या होगा, इस योजना के तहत उद्योग और सर्विस सेक्टर की परियोजनाओं के लिए जो भी प्रोजेक्ट है उसके लिए 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 5 लाख रुपए ब्याज लोन दिया जाएगा, वो भी उस पर कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। यह पहल न सिर्फ उद्यमिता को बढ़ावा देगी बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर को भी पैदा करेगी। तो ये भी आपको सारे फैक्ट याद रखने हैं। अगला सवाल है, हाल ही में पहले जेट सूट रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो फर्स्ट जेट सूट रेस आयोजन किया गया है। ठीक है, कहाँ पे किया गया है? तो ये यूएई में किया गया है। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, तो ये भी बनेगा किसने जीता, तो ये भी जान लेते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इमिरेट्स, ठीक है, यूएई के द्वारा अभी हाल ही में हाल ही में दुनिया की पहली जेट रेस का आयोजन किया गया है। इसमें पायलट्स ने आयरन मैन जैसा सूट पहनकर रेस लगाया है। और इसको कौन जीता है? तो यूनाइटेड किंगडम के 22 साल के जेट सूट पायलट इस्सा कल्फॉन इसने इस रेस को जीता है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, इस्सा कल्फॉन। दुबई के मरीना बीच पर हुई रेस में पायलट 15,000 हॉर्स पावर का सूट इन्होंने पहना हुआ था। इसको किसने जीता है? तो यूनाइटेड किंगडम के 22 साल के उनका नाम क्या है? इस्सा
कल्फॉन, ठीक है, इन्होंने फर्स्ट इंडिया जेट शूट रेस जीता है, जो कि कहाँ पे आयोजित किया गया, यूएई में। ठीक है, सारे फैक्ट क्लियर है फ्रेंड। अगला सवाल देखते हैं। अभी हाल ही में डाक पत्र से मतदान करने की सुविधा के लिए चुनाव आयोग के द्वारा जो आयु है उसको कितनी निर्धारित किया है। ठीक है, ये एक्चुअली है क्या फ्रेंड, ये है कि जो भी जो ओल्ड एज होते हैं, ठीक है, जो भी जिनकी एज, इसका पहला राइट आंसर जान लीजिए, 85 ईयर्स कर दिया गया है। पहले 80 साल था, अब उसको बढ़ाकर 85 ईयर कर दिया गया है। मतलब पहले जो भी अब जिसकी एज 80 साल है, ठीक है, या उससे ऊपर है, तो जो वोट देने के लिए आपको उनको मतदान केंद्र जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, यह घर से ही ये वोट दे सकेंगे। ठीक है, यही इसी को डाकपत्र मतदान कहते हैं। ठीक है, तो फैक्ट की बात करें कुछ, तो जो ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को शुरू किया गया था, ये 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, अभी इसके सीईओ कौन है, तो ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, सीसी बोलते हैं, वो राजीव कुमार है। और सेकंड ईसी जो कि दो लोग और हैं, वो अनूप कुमार पांडे और अरुण गोयल हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। अगला जो सवाल है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कोलकाता में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा कोलकाता। तो कोलकाता में पीएम नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया है। आइए फैक्ट जानते हैं। तो फैक्ट की बात करें तो प्रधानमंत्री ने कब किया है, तो अभी बुधवार को 6 मार्च को कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया है। यह मेट्रो जमीन से 33 मीटर नीचे हुगली नदी के तल से 13 मीटर नीचे बनी ट्रैक पर दौड़ेगी। ठीक है, नदी के नीचे दौड़ेगी। कौन सा नदी पूछ सकता है, हुगली नदी। 1984 में देश की पहली मेट्रो कोलकाता में ही चली थी। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, जिसको ब्लू लाइन में कहते हैं अभी, उसमें चली थी। 40 साल बाद एक बार फिर यहीं यहीं से देश की पहली अंडर वाटर रेल भी चलाई जाएगी। इसके लिए हावड़ा स्टेशन से महाकर्ण स्टेशन तक 520 मीटर लंबी टनल बनाई गई है, जिसमें 2 ट्रैक बिछाए गए हैं। ठीक है, हावड़ा स्टेशन जमीन से 30 मीटर नीचे बना है। ठीक है, यह दुनिया के सबसे गहराई में बना मेट्रो स्टेशन है। ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है यहाँ से। अभी पानी के नीचे मेट्रो रूट लंदन और पेरिस में ही बना है, और हमारे देश में ये पहला है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला जो सवाल है, हाल ही में मार्च 2024 में किस राज्य ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, जो विधवा हो जाती हैं उनके पुनर्विवाह के लिए एक योजना चलाई गई है। ठीक है, किस राज्य के द्वारा, ये मार्च में इसे लॉन्च किया गया, तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर, यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा, झारखंड के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो झारखंड के द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन स्कीम की शुरुआत की गई है। तो इसमें होगा क्या, तो सबसे पहले जान लीजिए, झारखंड सरकारी योजना 2024 महिलाओं को, ये सरकार इसको लॉन्च किया गया महिलाओं के लिए। ठीक है, 2024 मार्च में से लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, जो भी राज्य की विधवा महिलाएं हैं उनके पुनर्विवाह के लिए एक राशि दी जाएगी। ठीक है, कितनी राशि दी जाएगी, 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, ताकि ये इनका जो है फिर से विवाह हो सके। ठीक है, तो ये दिया जा रहा है विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत। किस सरकार ने किया है, तो राज्य सरकार ने किया है, तो झारखंड राज्य सरकार ने ये किया है। बात हुई झारखंड की, तो कुछ फैक्ट भी जान लीजिए। झारखंड की राजधानी रांची है। अभी हाल ही में यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं कौन, चंपई सोरेन। ठीक है, और राज्यपाल कौन है, सीपी राधाकृष्णन है, ये याद रखना है। अभी हाल ही में झारखंड से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर उसको भी जान लीजिए। तो झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए एक वृद्धावस्था पेंशन की जो आयु थी उसको घटाकर अब 50 वर्ष कर दिया गया है। पहले कितना था, 60 वर्ष था, इसको भी याद रखने हैं, कर दिया। ठीक है, प्रधानमंत्री ने मोदी जी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन भी देवघर में किया। ठीक है, 10,000वां जन औषधि खोला गया, कहाँ पे, देवघर में। भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट झारखंड में बना, झारखंड में ही बना है। झारखंड में ए हेल्प कार्यक्रम की भी शुरुआत किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का भी उद्घाटन किया है। तो ये भी हाल ही में झारखंड से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर थे उसको भी मैंने कवर कर लिया है। अगला सवाल है, अभी हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। ठीक है, तो ये भी हाल ही में न्यूज में था, तो मैंने इसको ले लिया। तो ये अब बने हैं जेफ बेजोस। ठीक है, अमेजन के ऑनर है, आपको पता होगा, जेफ बेजोस। ठीक है, तो जेफ बेजोस ने एलोन मस्क की कंपनी, ठीक है, एलोन मस्क को पीछे से आगे बढ़ गए हैं ये। ठीक है, एलोन मस्क को पीछे छोड़ दिया है जेफ बेजोस ने, और पुनः विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब इन्होंने हासिल कर लिया है। और ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो अमेजन के संस्थापक की कुल संपत्ति $200 बिलियन थी।
ठीक है। जबकि एलोन मस्क की जो संपत्ति है वो 198 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर कौन है, तो बर्नार्ड अर्नोल्ड है, ठीक है। इनकी 197 बिलियन डॉलर इनकी संपत्ति है। और चौथे स्थान पर है मार्क जुगरबर्ग, फेसबुक वाले, उनकी 179 अरब डॉलर, ठीक है, ये उनकी संपत्ति है। तो ये भी आपको सीरीज वाइज भी आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कल के पूछे गए क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर की। कल हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला हमारे देश का पहला स्टेट या यूटी कौन बना है। तो इसका जो राइट आंसर था वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश के द्वारा 5 करोड़ से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड जारी कर चुके हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था। और आज का जो करंट अफेयर क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में चाक्षु प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, आपको कमेंट करके बताने हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। और किसने लॉन्च किया ये भी आपको अगर पता है तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।